Jain friends, today we'll discuss about how to prepare for ACC written examination. So in previous video we have discussed about how to join ACC wing and what are the syllabus for the ACC written examination. So today we'll discuss about how to prepare for the ACC written examination. So जैसा कि हमने देखा लास्ट वीडियोस में इसमें 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर अलग अलग दिन कंडक्ट करते हैं. तो इसके हिसाब से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो प्रिपरेशन का सबसे बेसिक है कि सबसे ईजीएस्ट पार्ट को पकड़ा जाए और ईजीएस्ट पार्ट के ऊपर वर्क किया जाए, क्योंकि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद या 2 साल के जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है और 2 साल तक आप कुछ भी पढ़ते नहीं और इतनी हार्ड ट्रेनिंग वगैरह के बाद थोड़ा सा स्टार्टअप में कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये वीडियो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है. तो फर्स्टली जो पेपर 1 है उसमें सबसे बेस्ट पार्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो कि माइंड को ट्यूनिंग करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जिससे हमारी ब्रेन सबसे जल्दी ट्यूनिंग में आती है और सबसे ईजीएस्ट पार्ट है ये. और ये हमें स्कोर करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वर्बल एंड नॉन वर्बल के 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर ठीक से हम तैयारी करें, अरिहंत की बुक या एसके की बुक या RS यादव की बुक, किसी की बुक हम फॉलो करते हैं, अगर उसका हम रीजनिंग पोर्शन ठीक से करते हैं या पूरा रीजनिंग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो 90 में से श्योरली आप 80 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि एक ह्यूज नंबर होता है और वो आपके मेरिट के लिए आपको फ़ायदा करता है, आपकी रैंकिंग के लिए. तो ये बेस्ट पार्ट है और यहाँ से हम सबसे पहला स्टार्टअप ले सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल करके. यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमने बस नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है, बुक्स को फॉलो करना है. आर्यन के बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप के मिलेंगे आपको. यहाँ ये 90 मार्क्स का होता है और यहाँ 90 में आप ऑलमोस्ट 80 to 85 कवर कर सकते हैं. सेकेंडली इसके बाद है अर्थमेटिक और ज्योमेट्री. ये पोर्शन करने के बाद आप अर्थमेटिक और ज्योमेट्री में टाइम दें, जो कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्री का फ़ायदा हमें मिलता है हमारे चौथे पेपर में. चौथे पेपर में जो मैथ्स पोर्शन है उसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है. इसके आते हैं 60 क्वेश्चन हमारे पास. तो 60 में से अगर आप 30 से 40 भी क्वेश्चन राइट करते हैं तो वो काफ़ी सपोर्ट हो जाता है आपके साथ. यहाँ 30 और 40 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन भी यहाँ करेक्ट करते हैं और ऊपर वाले में आप 85 तक भी करेक्ट करते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे. आपका स्कोर 115 हो जाएगा फर्स्ट पेपर में ही. 115 क्वेश्चन आपने राइट किया तो 115 को आप 2 से गुना कर दीजिए, तो जितना मिलने वाला है वो आपका 230 मार्क्स आपके फर्स्ट पेपर से हो जाएंगे. चलिए, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पेपर के बारे में. सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करें, जो कि सेकंड पेपर है हमारा करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जो कि काफ़ी ही वैल्यूएबल है और इसमें लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं इसकी तैयारी के लिए. तो इसके मैं कुछ की फैक्टर्स आपको बताऊंगा जो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे. एक तो है बुक में दिए हुए सिलेबस के हिसाब से, जिसमें बेसिक चीज़ें आती हैं साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इंडियन इकनॉमी की और करंट अफेयर्स तो है ही उसके साथ में. तो जो हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन लाइक इस टाइप के हो सकते हैं. उसमें अजंता एलोरा कहाँ पे सिचुएटेड है, लाइक ये जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्ट्री टाइप से. या वॉर कब किसके बीच कौन सा वॉर हुआ था, लाइक पानीपत का वॉर, हल्दी घाटी का वॉर, ये सब थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा. और उसके बाद पोर्शन लिया साइंस का, तो साइंस वगैरह से इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, इन सब टाइप का. फिजिक्स से क्वेश्चन होते हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है. तो इस सब टाइप की जो बेसिक चीज़ें हैं ये होती हैं. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब इस दिन के लिए भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो एक बार ये जो फोर्थ हमारा पेपर है उसके जो कंटेंट्स हैं, एकेडमिक कंटेंट टेस्ट वाले पोर्शन है, उसको एक बार पक्का थोड़ा देख के जाए. आप तैयारी करेंगे तो आप ऑलरेडी फ्लो में हो चुके होंगे, बट ऐसा नहीं कि उसको भी छोड़ दें वहाँ पे. तो वो देख सकते हैं आप इसके लिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. और इसके बाद मैं कवर करना चाहता हूँ आपका करंट अफेयर्स, जो कि अगर आप बेसिक तरीके से चलेंगे करंट अफेयर्स में तो आपको कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा. एक तो है बेसिक तरीका कि आप कम से कम 5 से 6 महीने तक का करंट अफेयर्स एक बार देख लें. और एक बेसिक तरीका है कि जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उनका एक आप नोट्स तैयार करें और उनको अच्छे से देखें, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. जैसे कि मैंने अभी इसमें स्टार्ट किया है गेम से, तो गेम से आप क्या कर सकते हैं, गेम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगला एशियन गेम्स कहाँ होगा, उसके बाद ओलंपिक्स कहाँ होंगे,
हमारा कौन सा गेम में हमने कौन से कितने मेडल लिए थे, लाइक लास्ट ओलंपिक्स में 2016 ओलंपिक्स में हमने कितने मेडल लिए थे, 2012 ओलंपिक्स में हमने कितने मेडल लिए थे, हमारा 2000 वाले ओलंपिक में कौन सी लेडी थी जिसने मेडल अचीव किया था। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं गेम से वो पूछे जाते हैं, प्लेयर्स के नाम पूछे जाते हैं, कौन सा प्लेयर कौन से गेम से रिलेटेड है। जैसे लास्ट टाइम कुछ साल पहले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि हमारा भांगड़ा टीम किसको कहते हैं, कौन से टीम को भांगड़ा टीम बोला जाता है, जो कि वो भांगड़ा टीम वाला क्वेश्चन में फुटबॉल था। फुटबॉल टीम इज ऑल्सो कॉल्ड द भांगड़ा टीम ऑफ इंडिया। सो ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो गेम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। और मेडल वो पक्का पूछ सकते हैं, मेडल टैली, लाइक किसको कितने मेडल मिले थे, इन सब टाइप के गेम से क्वेश्चन रिलेट होते हैं। सो ये गेम्स वाले को आप अगर थॉरो फॉलो करते हो तो कोई इशू नहीं है गेम से। इसके बाद अगला उनका मेन मुद्दा होता है फेस्टिवल्स के बारे में। तो वो बहुत बार फेस्टिवल के बारे में पूछते हैं कि लाइक कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, कौन से स्टेट का डांस वगैरह है, इन सब के बारे में भी वो काफ़ी पूछते हैं। लाइक डांस पूछने से कल्चर हो गया, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, इन सब चीज़ों के बारे में वो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं गेम के बारे में एक पॉइंट छोड़ते हुए निकल गया, वो बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा आदमी ने कौन से गेम का इनोवेशन किया था। तो इसको भी अगर आप देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम्स नहीं है, और वो बेसिकली पॉपुलर गेम्स के बारे में ही पूछते हैं, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल। तो ये जो वर्ल्ड वाइड खेले जाते हैं पॉपुलर गेम्स है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है, उन्हीं के बारे में वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद तो जैसे कि हमने कल्चर के बारे में देखा, तो कल्चर से उनके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, लाइक कुछ साल पहले के उसमें क्वेश्चन आया था कि पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, और अगर आप इसको एक नोट्स की तरह मेंटेन करते हैं तो फिर इसमें कोई आपको समस्या आगे आने वाली नहीं है। इसके बाद उनके क्वेश्चंस होते हैं मूवी साइड से, ऑस्कर विनिंग मूवीज़ के नाम पूछते हैं, पूछें कौन सा मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है इस साल, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं ऑस्कर्स वगैरह मूवी साइट से जाके। फिर उसके बाद वो ऑथर्स के बारे में पूछते हैं, लाइक कुछ दिन पहले उन्होंने पूछा था कि गीतांजलि किसने लिखी थी। सो ऐसे ऑथर्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेने से, और एक अगर आप नोट्स बना के चल रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, और ज़्यादा दिन पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर एग्ज़ाम से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले भी अगर सही तरीके से तैयारी शुरू करते हैं तो कोई टफ नहीं एग्ज़ाम देना। क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स या किसी भी डिफेंस विंग में आपको काम के बाद पढ़ना होता है, तो आपके पास समय थोड़े कम होते हैं। तो इसके लिए मैं ये की पॉइंट्स लेके आया हूँ कि आपको तकलीफ ना हो एग्ज़ाम देते वक्त और एग्ज़ाम क्लियर करने में। सो आप बुक्स के ऑथर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, पढ़ क्या सकते हैं, ये लग ये ज़रूरी है पढ़ना, ये पूछे जाते हैं हर बार। इसके बाद अगला रहा ये जो सबमिट्स हो रहे हैं आजकल, G20 सबमिट्स, ये G8 या G7 या सार्क सबमिट हो रहा है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। वो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं इनके बारे में कि G20 सबमिट में कौन सी कंट्री है जो कि नहीं होगा। वो एक क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन दे देंगे, उसमें वो ऑप्शन में होगा कि वो कंट्री उस वाले में नहीं होगी। सो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि G20 में कौन कौन से कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, G8 में कौन कौन से कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, और अगला इनका मीटिंग कहाँ होने वाला है, इनका मेन मोटो क्या है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बार पढ़ने से आपके लिए तैयार हो जाती हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं G20, G8, ये सार्क वगैरह, ये आपके एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये आपको एसएसबी में भी हेल्प करेंगे ये। उसके बाद एक क्वेश्चन उनका होता है रैंक से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। क्वेश्चन ऐसा होता है कि आर्मी का हवलदार एयरफोर्स में किसके इक्विवेलेंट है, तो सर्जेंट के वो इक्विवेलेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन रैंक से पूछते हैं वो, हमारा लेफ्टिनेंट उनके कौन से रैंक के इक्विवेलेंट है, आर्मी का लेफ्टिनेंट। सो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसके लिए आप तैयारी कर लेंगे तो अच्छी रहेगी। ये फर्दर जनरल नॉलेज की भी चीज़ें हैं, आपको सर्विस के दौरान कोई भी पूछ सकता है इसके बारे में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगला रहा डेज़ के बारे में, वो डेज़ के बारे में पूछते हैं, जैसे पूछेंगे कि अपना ह्यूमन राइट्स डे कब है, इन सब चीज़ों के बारे में, योगा डे कब है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल लगातार आते हैं, और वो ये भी पूछ लेते हैं कि इस बार हमने कौन सा योगा डे मनाया, इस बार कौन सा हमने ह्यूमन राइट्स डे मनाया। तो इसके बारे में एक ना एक क्वेश्चन पक्का हुआ करता है, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है इनके बारे में। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसीसी में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन कैरी करता है हमारे एक्सरसाइज के ऊपर, जो एक्सरसाइज हम कंडक्ट कराते हैं। लाइक हर साल हम
कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जैसे नोमैडिक एलिफेंट हुआ, हैंड टू हैंड हुआ, ऐसे एक्सरसाइज के बारे में पक्का पूछते हैं। हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी जो भी एक्सरसाइज जॉइंट एक्सरसाइज करती है, इसका वेन्यू और ये किसके बीच में हुआ है। जैसे नोमैडिक एलिफेंट भी है, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज हैं, इसके मैं वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए अगली बार। बट ये जो चीज़ें हैं ये आपके डे टू डे लाइफ में भी काम आएंगी। बीइंग अ सर्विस पर्सन आपसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे इसको भी आप मार्क कर लीजिए, इससे कम से कम 1-2 क्वेश्चंस होते ही होते हैं जॉइंट एक्सरसाइज के ऊपर। आपको इससे पहले जैसे कि मैंने कहा हिस्टोरिक मोनूमेंट्स के बारे में, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अजंता एलोरा कहाँ पे सिचुएटेड है, कुतुब मीनार कहाँ पे सिचुएटेड है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार ही आते हैं। तो जितने भी हिस्टोरिक मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में आप एक बार जानकारी रख लें कि वो क्या चीज़ें हैं। तो हिस्टोरिक मोनूमेंट से भी क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक्स के बारे में पूछते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक्स से क्या संबंध होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस जब चेंज होता है तो उसके बारे में पूछते हैं कि भाई अभी चीफ जस्टिस कौन है। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो भी अपॉइंटमेंट्स है बेसिकली उन सब के बारे में आप थोड़ा अपडेट रखिए अपने आप को, और अगर आप हो सकता है एक लिस्ट बना ले तो वो बहुत बेहतरीन होगा। लाइक जो जिनका कार्यकाल अभी ख़त्म हो रहा है और जो नए कार्यकाल में आने वाले हैं उनके हिसाब से। सो ये काफ़ी हेल्प करेगा, और इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं आपके। तो यहाँ पे ये पोर्शन भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो मोटोस के बारे में भी पूछते हैं, लाइक कौन सी बटालियन का क्या मोटो है, एनएसजी के मोटो क्या है, बीएसएफ के मोटो क्या है। तो बीइंग अ सर्विस पर्सन ये पता होना चाहिए हमें। तो इसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए, इसको भी लेके हम आएंगे जल्द से जल्द, किसी वीडियो में इसको कवर करते हैं हम अगले वीडियो में अपने। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में भी क्वेश्चन होता है। बीइंग अ सर्विस पर्सन हमारे बेसिक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि गैलेंट्री अवार्ड्स किसको पहला गैलेंट्री अवार्ड्स मिला था, किसको पहला अशोक चक्र मिला था, किसने पहला परमवीर चक्र लिया था। तो और ये भी रिसेंटली किसको दिए गए हैं ये सारे गैलेंट्री अवार्ड्स। तो इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कंपलसरी इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और गैलेंट्री अवार्ड्स के भी अलावा भारत रत्न के बारे में, लास्ट टाइम भारत रत्न किसको मिला, किस वजह से मिला, क्या काम किया था उन्होंने, खेल रत्न किसको मिला था, अर्जुना अवार्ड किसको मिले। सो ये जो अवार्ड्स हैं इनके ऊपर थोड़ा सा जोर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन हर बार ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आप इसको कवर करके चलते हैं तो आपका काफ़ी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मिनिमम आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो 50 टू लेके 80 के बीच में होते हैं पेपर में। तो 50 से 80 में आप मिनिमम 50 क्वेश्चन तो कंफर्म करेक्ट करके ही आएंगे। उसके बाद इसरो आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और इसरो से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर कर रहे हैं इसरो को। तो इसरो के बारे में भी पूरा पढ़ के जाइए। लाइक लास्ट टाइम कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, कौन से लॉन्चिंग पैड से लॉन्च हुआ, ये लॉन्चिंग पैड्स के नाम क्या है, SLV क्या है, इन सब के बारे में फुल फॉर्म वगैरह पढ़ के जाइए। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, ये जो एब्रीवेशंस है इन एब्रीवेशंस पे भी जोर देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार एब्रीवेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो इसरो हो गया, एक हो गया एब्रीवेशंस के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, एब्रीवेशंस के ऊपर भी ध्यान देना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइक इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया किसके साथ सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस पहले आए हुए भी हैं और आते भी हैं। उसके बाद साथ साथ इंटरनली भी पूछता है, लाइक MP कितने सारे स्टेट्स को टच करती है। तो ये जो मैप्स के बारे में, थोड़ा मैप्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, इससे क्वेश्चन हर बार रहते हैं। और इसके बाद बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि बंदों को बहुत टाइम पता नहीं होती, और इससे भी हर बार आजकल क्वेश्चन लगातार ही आ रहे लास्ट पेपर से। एक, हम अपना आर्मी डे कब मनाते हैं, विजय दिवस कब होता है, कारगिल डे कब होता है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसके बारे में नॉलेज रखा जाए। तो इस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो ये जो यहाँ कांटा है 150 का, इस 150 में से आप मिनिमम 120 प्लस क्वेश्चन अटेंड करेंगे, वो भी अटेंड नहीं करेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपका स्कोर हो जाता है 240 के आसपास, और आप पहले वाले में 230 के आसपास हैं। और अगर बेहतरीन प्रैक्टिस और बेहतरीन तैयारी के साथ आप जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ और भी अच्छा कर सकते हैं। इस 230 को आप कम से कम 280, और 280 क्या, इसमें तो आप पूरा 300 तक भी ले सकते हैं।
सो ये आपकी मेहनत के ऊपर है। पर अगर आप इतनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, मिनिमम इतनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, सेकंड पेपर में आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे।